हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आइडेंटिटी क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो सपोज कीजिए कि अगर साइन 18 डिग्री है, अगर हमें इसे चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री में से सबसे पहले हम 18 डिग्री माइनस करके चेक कर लेंगे। 10 में से 8 माइनस होगा 2 और 8 में 1 माइनस होगा 72, यानी कि इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब 90 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस होगा तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। अब हमें आइडेंटिटी चेक करना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ध्यान देंगे अगर थीटा के स्थान पर अगर रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फा। इसी प्रकार अगर साइन 90 माइनस बीटा हो जाए तो जिस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है उसी प्रकार साइन 90 माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का स्थान पर बीटा है, कॉस बीटा। अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस अगर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जब थीटा का स्थान पर अल्फा था तो कॉस अल्फा हुआ, जब थीटा का स्थान पर बीटा हुआ तो कॉस बीटा हुआ। तो थीटा का स्थान पर अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, यानी कि जब साइन 18 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। इसे और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कॉस हमारे पास 28 डिग्री है और इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू चेंज करना है, हम ये सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 28 डिग्री बचे। तो 90 डिग्री माइनस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 90 डिग्री में से 28 डिग्री को ही माइनस करके समझ सकते हैं। 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 8 में से 2 माइनस हुआ 62, यानी कि हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। जब 90 डिग्री में से 62 डिग्री माइनस करेंगे तो होगा 28 डिग्री। अब आइडेंटिटी समझते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। जब थीटा का स्थान पर इसी प्रकार अगर हम रखते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा का स्थान पर अगर बीटा रख दें तो जिस प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है उसी प्रकार कॉस 90 माइनस बीटा हो जाएगा साइन बीटा। अगर मान लीजिए कि कॉस 90 माइनस अगर 38 डिग्री रहे तो जिस प्रकार थीटा का स्थान पर यहाँ पर 38 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री, यानी कि इसको लिखेंगे। अगर आइडेंटिटी की मदद से लिखना होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 62 डिग्री है तो इसे लिखेंगे साइन 62 डिग्री। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एवेलुएट। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है बहुत ही इजी है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। हमें किसी एक को तोड़ना है। चलिए ना साइन 18 डिग्री को ही तोड़ देते हैं। तो साइन हमें ये सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे तो 18 डिग्री बचेगा। अगर नहीं समझ में आए तो 90 डिग्री में से 18 डिग्री को ही माइनस करके समझ लेंगे। 10 में 8 माइनस होगा 2, 8 में 1 माइनस होगा 72, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ध्यान देंगे साइन
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जो आइडेंटिटी होती है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, थीटा का स्थान पर 72 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ध्यान देंगे कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री 1 टाइम्स में कट गया इक्वल टू 1। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 का 2 दिया है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कुछ ही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। तो चलिए अब की बार tan 26 डिग्री को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, अब cot 64 को चेंज करते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 64 डिग्री मिले। तो नहीं समझ में आ रहा है तो 90 डिग्री में से हम 64 डिग्री माइनस करके समझ लेंगे। 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 6 2 26 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में से 26 डिग्री जब माइनस करेंगे तब जाके हमें 64 डिग्री मिलेगा। तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री ज्यों का त्यों। अब ध्यान देंगे cot 90 माइनस थीटा का आइडेंटिटी है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 26 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री और tan 26 डिग्री कट गया इक्वल टू 1। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हमें ये सोचना है कि हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो cos 48 डिग्री को चेंज कर सकते हैं या sin 42 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए cos 48 को ही चेंज कर देते हैं। हम ये सोचना है कि 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 48 बचेगा। अगर समझ में ना आए तो 90 डिग्री में से 48 डिग्री को माइनस कर सकते हैं। तो 10 में से 8 माइनस हुआ 2 और ये हुआ 8 में से 4 माइनस हुआ 4, यानी कि 42 डिग्री आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ज्यों का त्यों। ध्यान देंगे cos 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 42 डिग्री है। जिस प्रकार cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ उसी प्रकार cos 90 माइनस 42 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कट गया दोनों इक्वल टू 0। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो यहाँ पर हमें किसी एक को चेंज करना है। चलिए sec 59 डिग्री को ही चेंज करते हैं। तो cosec 31 डिग्री माइनस sec, हमें ये सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे 59 बचेगा। अगर समझ में ना आए तो 90 डिग्री से 59 डिग्री माइनस करेंगे। 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 5 3, यानी कि 30 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा। ध्यान देंगे sec 90 माइनस थीटा इसकी आइडेंटिटी होती है cosec थीटा। तो यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस cosec 31 डिग्री। ध्यान देंगे दोनों सेम है, कट गया इक्वल टू 0। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सो डैट 1 दिया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, और 2 दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो 1 का LHS लेते हैं। 1 का LHS है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं।
तो हम आधे टर्म को चेंज करेंगे, तो इसमें 4 टर्म्स है तो 2 टर्म को चेंज करते हैं, किसी 2 टर्म को हम चेंज कर सकते हैं। तो tan 48 डिग्री को ही चेंज करते हैं। तो tan हमें ये सोचना होगा 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 48 बचे। अगर हम 90 डिग्री में से 42 डिग्री माइनस करेंगे तो ये 48 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 23 डिग्री बचे। तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और ये जो है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री ज्यों का त्यों। अब ध्यान देंगे tan 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी होती है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 42 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan 90 माइनस 67 डिग्री, थीटा का स्थान पर 67 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, इसलिए tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। तो हमें करना क्या है कि tan 42 डिग्री को और cot 42 डिग्री को एक साथ रखना है। tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। अब थीटा का स्थान पर सेम एक ही होना चाहिए, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा, तो थीटा का स्थान पर 42 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा का स्थान पर 67 डिग्री हो गया 1 इक्वल टू RHS लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। अब इसका 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट LHS इक्वल टू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो हमें या तो cos वाले टर्म को चेंज कर देना है या sin वाले टर्म को चेंज कर देना है। तो चलिए cos वाले टर्म को चेंज करते हैं। तो cos हमें ये सोचना है 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 38 डिग्री बचे। अगर समझ में नहीं आए तो 90 डिग्री में से 38 डिग्री माइनस करके चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 8 2 और 8 में, और ये हो जाएगा 8 में 3 माइनस होगा 5, यानी कि इसको लिखेंगे 38 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 52 डिग्री बचे। तो 90 डिग्री में से अगर 38 डिग्री घटाएंगे तो 52 डिग्री बचेगा, और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान देंगे cos 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 52 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 38 है, तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ध्यान देंगे 4 इंटू 5 बोले या 5 इंटू 4 दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री और यहाँ पर साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों कट गया, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, बोल रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है और 2a एक acute angle है, मतलब जो 2a का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो दिया है सबसे पहले लेके चलेंगे, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री कहाँ से, तो यह गिवन है
तो ध्यान देंगे कि जैसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसी प्रकार cot 90 माइनस अगर थीटा का स्थान पर अल्फा हो जाती है हो जाएगा tan अल्फा। अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पर 2a हो जाए तो ये होगा tan 2a। तो हम tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a हो जाएगा tan 2a। तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और इम्प्लाई डेट ये cot से cot कट गया तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो इधर माइनस 2a प्लस है तो ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 90 है तो माइनस 90। तो ये हमें हो जाएगा इम्प्लाई डेट माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2a माइनस से माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108 डिग्री, और ये माइनस माइनस कट गया तो 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 108/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 18 3 6 जा 18, 36 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू 36 डिग्री, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो tan a इक्वल टू cot b ये गिवन है, तो ध्यान देंगे cot 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी होती है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अगर cot 90 माइनस अल्फा हो जाए, थीटा का स्थान पर अल्फा हो जाए तो ये हो जाएगा tan अल्फा। उसी प्रकार cot 90 माइनस अगर थीटा का स्थान पर a हो जाए ये हो जाएगा tan a। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस से tan a हो जाएगा इक्वल टू cot b। यहाँ ध्यान देंगे cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b है, तो cot से cot कट गया तो यहाँ पर बचा इम्प्लाई डेट 90 माइनस a इक्वल टू b। तो यहाँ पर 90 इक्वल टू माइनस a को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आप एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये यदि आपको समझने में आसानी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।